टॉपिक डालिए। इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत में सिंचाई। इरिगेशन इन इंडिया या इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में सिंचाई। कल जो हम लोगों ने किया था उसी के, वो तो कल हल्का सा ही था, मेजर पोर्शन आज कवर करेंगे, ठीक है। इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई। कुछ पॉइंटर पहले समझने की बात, आंसर शुरू कहाँ से करेंगे, फिर उसके आगे पॉइंटर चलते हैं। लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन some important factors like environmental, नंबर एक, environmental, political, institutional, infrastructural, infrastructural, ठीक है। इन तीन चार चीज़ों, फुल स्टॉप। इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहो तो उसके आगे लिख सकते हो, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूं मैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इन इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव, नंबर एक, इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, HY सीड्स, हाई यील्ड सीड्स, fertilizers, high yield seeds, etc. Seeds. All these factors play an important role in micro and macro level. ये सभी फैक्टर छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक में क्या करते हैं, इनका रोल रहता है, ठीक बात है। चलो, अब द मेन मोटो ऑफ इरिगेशन, नेक्स्ट पॉइंट, द मेन मोटो ऑफ इरिगेशन is to provide water to the farms, so the process of providing water, ध्यान से इरिगेशन की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, the process of providing water to the crops by the different mediums, providing the water to the crops by the different mediums is known as the irrigation, इस प्रक्रिया को इरिगेशन कहते हैं, ठीक बात हो गई। We use the irrigation for number one, growth of crops, फसलों की वृद्धि। दूसरा, रीडेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इन डिस्टर्ब्ड सॉइल, डिस्टर्ब स्लाइड में प्लांट का रीडेवलपमेंट। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ वाटर इन irregularity of rainfall, uses of water in irregularity of क्या, rainfall, irregularity of rainfall, full stop. Basically there are two type of rainfall, irrigation, two type of irrigation,
टू टाइप ऑफ इरिगेशन. नंबर एक, based on rainfall, based on rainfall, based on rainfall. दूसरा, dry irrigation, dry irrigation, based on rainfall और dry irrigation. ठीक है. From ancient times, from ancient times, human get benefited from the, human get benefited from the irrigation. ये मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ. इरिगेशन का आंसर राइटिंग में कई बार क्वेश्चन मेंस में भी बनते हैं, ऐसे में भी आते हैं. वो इंट्रो है, ठीक है. इस तरीके से फ्रॉम क्या, एंशिएंट टाइम ह्यूमन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द इरिगेशन. इवन व्हेन वी स्टडी द ancestral evidences, even when we study the evidences of क्या, ancestral evidences, okay, we easily get the instrument used in the irrigation, instrument used in the irrigation. Even these instruments were found in those area where water was shortage, where water was short, या वाटर शॉर्टेज फैसिलिटी, वाटर वॉज शॉर्ट, जहाँ वाटर कम था वहाँ कभी मिला है. एग्जाम्पल मेसोपोटामिया डैश करके एनुअल, मेसोपोटामिया में एनुअल साल भर वहाँ पे खेती होती थी. सीरिया स्टेप फार्मिंग, सीरिया में आपकी स्टेप फार्मिंग होती थी. इजिप्ट बेसिन फार्मिंग होती थी. BASIN, बेसिन फार्मिंग. फुल स्टॉप. फ्रॉम द डेवलपमेंट इन BASIN, बेसिन, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ वाटर पंप मोटर्स, from the development of water pump motors, human exploited water level and made canals which created somewhere water shortage, in Indian phenomena. Next point, in Indian phenomena, भारतीय परिदृश्य में the nature of Indian monsoon is very irregular. Nature of Indian monsoon is very irregular. So there are two conditions. Number one, in excess dash situation of flood. In excess situation of flood. In shortage situation of drought. सिचुएशन ऑफ ड्रॉट, दोनों कंडीशंस हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हैव वेरी ह्यूज पॉपुलेशन. इंडिया हैज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन. So we have to increase the demand of foods. We have to increase the demand of foods. हमें फूड्स को बढ़ाने की आवश्यकता है.
demands of food. For this the demand of water also increase. The demand of water also increase. लॉजिक बात है, खाना बढ़ेगा तो पानी तो पड़ेगा ही पड़ेगा. ये डिमांड कितनी है बता लिखिए. इन 2050 में द डिमांड इज अबाउट 50 टाइम. द डिमांड इज अबाउट 50 टाइम फ्रॉम 2000 लेवल. 2000 के लेवल से अगर देखें तो 2050 में लगभग कितनी गुनी हो गई होगी? 50 गुनी पानी की डिमांड बढ़ चुकी है. ये है डिमांड की दिक्कत. ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट्स हो गए पॉपुलेशन को लेकर के. अब बात करते हैं रिवर्स को लेकर के. इन इंडिया, इन इंडियन रिवर हैज 4% ऑफ एनुअल वाटर फ्लो. 4% ऑफ एनुअल वाटर फ्लो. एनुअल वाटर फ्लो मतलब दुनिया का टोटल जितना पानी फ्लो करता है उसका 4% होता है. दूसरा इसी में अवेलेबिलिटी की बात करता हूं. अगर मैं किसकी अवेलेबिलिटी कितनी कम ज्यादा है तो अवेलेबिलिटी में डैश 1100 क्यूबिक मीटर पर ईयर. 1100 क्यूबिक मीटर पर ईयर. 1100 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर पर्सन. इंडिया में एक व्यक्ति के लिए इतना पानी उपलब्ध है. इसी में तुरंत वर्ल्ड का डेटा लिखिए तो वर्ल्ड में है 3200. मतलब दुनिया में लोगों को पानी इतना है, वो इंडिया में 1100 है. क्यों है उसके? देखो इंडिया में पानी कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, बंदे ज्यादा हैं, तो इसलिए एवरेज कम हो गया आपका. ठीक है, ठीक. क्लियर हो गया? ये आपका एक इंट्रो हो गया. टॉपिक है आपका इरिगेशन. तो इरिगेशन के अंदर ये मोटा मोटी टॉपिक हो गया कि साहब ये इरिगेशन का हिसाब किताब होता है. ठीक हो गया यहाँ तक? चल अब बात करते हैं इरिगेशन पे. पहुंचने से पहले लिखिए, हेडिंग डालिए वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन. वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन. ध्यान से तो एक चीज ध्यान रखना, जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं, पहला लिख लो SWR, सरफेस वाटर रिसोर्स. पहला होता है सरफेस वाटर. सेकेंड इज ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर. ठीक है, सरफेस का मतलब है जो फ्लोइंग है, ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं. ठीक है, इसका डेटा ले लो ध्यान से. पहला लिखो SW. सरफेस वाटर कितना है? सरफेस वाटर में इंडिया का एक एस्टिमेटेड दे रहा हूं आपको. लिखो सरफेस मतलब जो फ्लोइंग वाटर है ना नदी की, तो नदी का लिख लो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर. बिलियन क्यूबिक मीटर इतना सरफेस वाटर है इसी में फैक्ट्स में. बट यूजेज 32% ओनली. बट यूज्ड 32%. समझ गए? इस पूरे का केवल 32% ही हम अभी यूज कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सारे रीजंस हैं. ठीक है, तुरंत एक लिस्ट लिख लीजिए किस रिवर का कितना परसेंटेज. ज्यादा नहीं, मेजर रिवर्स बता रहा हूं मैं आपको. एक इंडेक्स बनाना है, उस इंडेक्स में इंडेक्स नहीं, नाम लिख लीजिए. लिखिए टॉप 5 रिवर्स. टॉप 5 रिवर्स. नंबर 1 सबसे ज्यादा जो यूज हम पानी कर रहे हैं वो है गंगा 250. गंगा 250 छोड़ दी, गंगा. दूसरे पे आती है आपकी सिंधु, इंडस. थर्ड पे है आपकी गोदावरी, महानदी और कृष्णा. ये आपकी मेजर रिवर्स होती हैं जिनको हम लोग यूजेस करते हैं. मतलब जो डेटा है उसकी बात करते हैं. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, तुरंत वही लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट कैपेसिटी, क्षमता. पानी के यूज करने की क्षमता नदियों के हिसाब से. क्षमता किसमें है और कर किसकी है, दो अलग अलग चीजें होती हैं. कैपेसिटी में सबसे ज्यादा कैपेसिटी हमारे पास है ब्रह्मपुत्रा, टॉप पे ब्रह्मपुत्रा. दूसरे पे है कावेरी. तीसरे पे है
गंगा। टॉप 3 कैपेसिटी बिल्डिंग है, मतलब इसका हम यूज कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे, रीजन ब्रह्मपुत्र बहुत सारे रीजंस होते हैं, पहाड़ से उतरती है ना इसलिए, ठीक है। ये जो पहले वाला जो यूज कर रहे हैं, दूसरे वाला कैपेसिटी है, समझ रहे हो। आपकी कैपेसिटी, दो लोग आपके घर में, दो बहनें हैं, दोनों बहनों की कैपेसिटी में, एक की कैपेसिटी है 5 रोटी खाना, एक की हो 3 रोटी खाना, और उस दिन खाने में आपकी बड़ी बहन है वो 5 रोटी खाती लेकिन उसको मिला नहीं, और आपने 3 रोटी खाई, तो आपकी तो फुल हो गई, लेकिन उसको 5 नहीं, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा थी बट उसने यूज़ 3 ही की, समझ रहे हो, उस तरीके से। तो कैपेसिटी उसके पीछे का रीज़न होता है। ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ CWC का डेटा है सारा, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग। नेक्स्ट, यूज वाटर इंडेक्स, उसी में चलना, सरफेस वाटर का डेटा दे रहा हूं मैं। यूज्ड वाटर मतलब किस स्टेट ने जो वाटर है उसके पास उसका कितना यूज किया हुआ है। टॉप 3 का डेटा दे रहा हूं मैं, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, टॉप 3 सबसे ज्यादा जिन्होंने अपना पानी को यूज कर लिया है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। पंजाब 93, 83, 60, 93, 83, 60%, इतना इतना पानी ये लोग यूज कर चुके हैं। मैंने कल भी आपको पंजाब का डेटा दिया था। यूपी 6 नंबर पर है, यूपी पीसीएस के लिए यूपी 6 नंबर पर है जो पानी का यूज कर रहा है, दैट इज अराउंड 37%। तो 37% पानी लगभग यूपी यूज कर रहा है, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट, यूज्ड एरिया इंडेक्स, इंडेक्स चल रहे हैं सारे। यूज्ड एरिया, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी यूज किया जाता होगा, क्या लगता है आप लोगों को, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पानी यूज करेंगे भाई, कॉमन है यार, एग्रीकल्चर पहले पे होगा, लिखिए बिल्कुल पहले पे एग्रीकल्चर है, बिल्कुल सही। दूसरे पे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो एग्रीकल्चर हो गया, और गैस मानना भी ठीक है क्योंकि इंडस्ट्रीज पे नहीं। दूसरे पे होता है एनर्जी पे, जो हाइड्रो पावर बनती है, और एनटीपीसी में भी तो कोयला ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो पहले पे लिखिए एग्रीकल्चर 77, एग्रीकल्चर है 78%, ध्यान से इंडेक्स कीजिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत काम आएगा। 78% एग्रीकल्चर, 13% एनर्जी, एनर्जी बिजली बिजली बनाने में, 6% डोमेस्टिक, 6% घरेलू पीने में, कपड़े धोने में, इन सब चीज़ों में, और 3% इंडस्ट्री। ध्यान से चौथे नंबर पर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज़्यादा, बॉयलर वायलर ठंडा उंडा करने के लिए होता है, नहीं तो इंडस्ट्री में कम ही यूज होता है पानी, ठीक है साहब। चलो, अब मैंने ये बात कल वैसे बता दी थी आपको, अगर नॉर्थ इंडिया में बात करूंगा सोर्स में तो रिवर होंगी, साथ में क्या होंगी, दूसरी कैनाल्स होंगी नॉर्थ में, और साउथ में पॉन्ड्स होंगे, डिस्कस हो चुका है कल, ठीक, वो आगे डेटा में देता हूँ। डन। तो ये पहला कौन सा वाटर हो गया आपका, सरफेस वाटर, समझ गए सब लोग, फ्लोइंग वाटर। दूसरा लिखिए ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर भूमिगत जल। जमीन के नीचे कितना पानी है, तो जमीन के नीचे पानी ज्यादा होगा कि कम, पक्का, आराम से सोचिए, जमीन के नीचे तो पानी स्टोरेज है ना, तो स्टोरेज तो हमेशा कम ही होगा क्योंकि जो फ्लोइंग है वो हमेशा आता जा रहा है ना। तो ये है आपका 447 बिलियन क्यूबिक मीटर, 447 बिलियन क्यूबिक मीटर, 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। इसमें से हमने यूज किया है 58%, वी यूज्ड 58%। अकॉर्डिंग टू RL सिंह, अकॉर्डिंग टू इसी का डेटा दे रहा हूं मैं ग्राउंड वाटर में, अकॉर्डिंग टू RL सिंह, RL सिंह एक हमारे बहुत फेमस ज्योग्राफर है, उन्होंने डैश डिवाइड इंडिया इनटू 8 अंडरग्राउंड वाटर रीजन, भारत को 8 भूमिगत जल प्रदेशों में बांटा है, डिवाइडेड इंडिया इनटू 8 अंडरग्राउंड वाटर रीजन। नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन, फर्स्ट रीजन प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन रीजन डैश तमिलनाडु, आंध्रा, दंडकारण्य, बुंदेलखंड। 4 है, ध्यान से करना, प्रीलिम्स के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल रामबाण वाली बात बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य और बुंदेलखंड, ये 4 रीजन को प्री कैम्ब्रियन डाला गया है। डैश करके लिखिए लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी अगर कहीं पर है तो आपका प्री कैम्ब्रियन में है। दूसरा आंध्र प्रदेश के बाद है दंडकारण्य, DANDKARNY, याद है दंडकारण्य,
प्लेट्यू अगर पढ़ा होगा तो उसमें बताया था। सबसे ज़्यादा कम पानी आपका इन जगहों पर, अंडरग्राउंड पानी यहाँ पर कम है। दूसरा होता है कैम्ब्रियन, सेकंड इज कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में है कुडप्पा और विंध्यन, कुडप्पा और विंध्यन, KUDDAPAH, कुडप्पा, और दूसरा है विंध्यन, कुडप्पा और विंध्यन। थर्ड है गोंडवाना, गोंडवाना। सफिशिएंट, गोंडवाना का रीजन आपको पता हो तो ठीक है, लिखिए बराकर और गोदावरी बेसिन। बराकर रिवर का नाम है, BARAKAR, बराकर प्लस गोदावरी बेसिन। एसी की आवश्यकता है, चला दूं मैं, मौसम ठीक है, बता दीजिए आप लोग, गर्मी तो नहीं लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। बराकर और दूसरा क्या, गोदावरी। लिखो सफिशिएंट वाटर, पर्याप्त पानी है। गोंडवाना पहुंचो ना, ठीक। फोर्थ है डेक्कन ट्रैप, फोर्थ है आपका डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप इसमें लिखिए, इट हैज 1200 मीटर थिक बेसाल्ट रॉक्स, 1200 मीटर थिक बेसाल्टिक रॉक। 1200 मीटर बेसाल्ट की रॉक है यहाँ पर, 1200 मीटर बेसाल्ट की रॉक है। डेक्कन ट्रैप तो जानते ही होंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखिए, लिखिएगा लेस वाटर। डेक्कन ट्रैप में पानी नहीं है क्योंकि ग्रेनाइट रॉक्स मिलती है ना, तो पानी सूख गया है, वॉल्केनिक प्रोसेस, तो पानी नहीं है। तो पानी नहीं होगा तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो थोड़ी सी उपजाऊ नहीं होगी, तो अगर उपजाऊ नहीं होगी तो मेनली किसके लिए, कॉटन के लिए काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सीनोजोइक बेसिन, सीनो CENO, सीनोजोइक ZOIC, सीनोजोइक बेसिन। इसमें आते हैं आपके कोस्टल आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और गुजरात। कोस्टल आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और गुजरात, ये आपके 4 आते हैं सीनोजोइक में। इसमें सफिशिएंट पानी है। हाँ हाँ, ये रीजन वाइज होता है, नॉर्दर्न साउथ, एक्चुअली मैंने केवल स्टेट नाम दिए ना, तो नॉर्दर्न साउदर्न इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है सीनोजोइक वैली बेसिन, सीनोजोइक वैली बेसिन, स्टार लगा लीजिए, इस पे क्वेश्चन बने हैं। सीनोजोइक वैली बेसिन में है 3, नर्मदा, ताप्ती और पूर्णा रिवर। नर्मदा, ताप्ती और पूर्णा रिवर, नर्मदा, ताप्ती और पूर्णा रिवर। 6 हो गए होंगे आप लोगों के, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, आया हुआ है कई बार। 7th है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लिखिए। इट कंटेन 44% वाटर रिसोर्सेज, 44% वाटर रिसोर्सेज करता है ये, मतलब मिलते हैं हम। और लास्ट है हिमालय, हिमालय, क्या लगता है हिमालय में अंडरग्राउंड वाटर होगा, होगा? आप अंडरग्राउंड वाटर पढ़ रहे हो ना, तो हिमालय में अंडरग्राउंड वाटर है लीस्ट, खत्म है, अंडरग्राउंड थोड़ी हिमालय, हिमालय में कहाँ वाटर है, फ्लोइंग, साल भर पानी मिलेगा। रिवर जो है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र सब लेकर के आ रही है, तो अंडर लिखो नील, खत्म है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है अंडरग्राउंड, ठीक। ये हुआ है अकॉर्डिंग टू RL सिंह साहब के हिसाब से कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक। नेक्स्ट आओ। अच्छा, कल मैंने वो आपको वो तीनों बता दिया था, टाइप ऑफ इरिगेशन, लार्जेस्ट, मीडियम और स्मॉल। 10,000 हेक्टेयर, 2,000, 10,000 वाला हो गया था ना, ठीक। डेटा मैं दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट फैक्ट्स, तुरंत लिखो फैक्ट्स। ये शायद मैंने उधर ओशनोग्राफी में भी कराया था, फिर करा देता हूँ जिन लोगों ने नहीं किया। 97% मरीन, 97% मरीन, 97% पानी दुनिया का कहाँ पर है, ओशन में। 2.2% ग्लेशियर, 2.2% ग्लेशियर्स एंड 0.6% है अंडरग्राउंड। ये टॉप 3 सोर्स होते हैं जहाँ पे दुनिया का पानी है। तीनों हमारे काम का नहीं, हमारे काम का ग्लेशियर थोड़ी, ग्लेशियर मेल्ट होते रिवर बनती तो तुम्हारे काम का है ना, दे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 0.06% डैश यूजेबल, 0.06% यूजेबल, केवल 0.06% है। नेक्स्ट, 75% अर्बन एरिया,
ये सब फैक्ट्स दे रहा हूं मैं आपको, FAO के डेटा, CWC का डेटा, UN का डेटा, तीनों का आपका डेटा दे रहा हूं। 75% अर्बन डैश ड्रिंकेबल वाटर, पीने वाला पानी 75% शहरों में है, बाकी शहरों में नहीं है। तो गांव में पीने वाला पानी होगा कम, ज़्यादा होगा डेटा, वापस से कम होगा। गांव में कितना पानी मिलेगा आपको? 40% लिखिए रूरल एरिया, 40% गांव है जहां पर पीने का पानी है बस, 40% रूरल एरिया। नेक्स्ट, भारत की बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर, इंडिया में क्वालिटी ऑफ वाटर डैश 120th पोजीशन, भारत की 120वां नंबर है क्वालिटी ऑफ वाटर में। भारत 120वें रैंक पे आता है भारत क्वालिटी ऑफ वाटर में साहब, ठीक है। आप खुद समझ सकते हैं क्या हालात हैं।